हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल VKMGS सेंटर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इस सीरीज में संविधान का अध्ययन कर रहे हैं और हम लोगों ने कई पार्ट को कवर कर लिया है। और आज हम लोग का जो पार्ट है उसमें हम लोग संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में जानेंगे कि किस अनुच्छेद में क्या प्रावधान किया गया है। तो आइए हम लोग चलते हैं अनुच्छेद की तरफ। किस अनुच्छेद में क्या वर्णित है हम लोग देखते हैं। पहला अनुच्छेद है, इसमें क्या वर्णित है? इसमें यह वर्णित है कि यह घोषणा करता है कि भारत राज्यों का संघ है। यानी कि अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 कहता है कि नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान। यानी अनुच्छेद 2 में नए राज्यों के प्रवेश तथा उसकी स्थापना का प्रावधान है। अनुच्छेद 3 प्रावधान करता है कि संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा पहले से अवस्थित राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 5 है, इसमें संविधान के प्रारंभ होने के समय भारत में रहने वाले सभी व्यक्ति यहाँ के नागरिक होंगे जिनका जन्म भारत में हुआ हो, जिनके माता पिता भारत के नागरिक हों या संविधान के प्रारंभ होने के समय से भारत में रह रहे हों। अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है। अनुच्छेद 64 जो है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, यह बताता है। अनुच्छेद 74 जो है, यह कहता है कि एक मंत्री परिषद होगी जिसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री रहेगा, जिसकी सहायता एवं सुझाव के आधार पर राष्ट्रपति अपने कार्य संपन्न करेगा। राष्ट्रपति मंत्री परिषद के लिए किसी सलाह के लिए पुनर्विचार को आवश्यक समझ सकता है, पर पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार यह कार्य करेगा। इससे संबंधित किसी विवाद को परीक्षा किसी न्यायालय में नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 76 में राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाएगी। अनुच्छेद 78 जो है, प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह देश के प्रशासनिक एवं विधायी मामलों तथा मंत्रिपरिषद के निर्णयों के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना दें यदि राष्ट्रपति इस प्रकार की सूचना प्राप्त करना आवश्यक समझे। अनुच्छेद 86 क्या कहता है? इसके अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित करने तथा संदेश भेजने के अधिकार का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 89 कहता है कि राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति का इनका जो प्रावधान है यह अनुच्छेद 89 में किया गया है। अनुच्छेद 108, यदि किसी विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो गया हो तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को उससे परिभाषित किया गया है। और अनुच्छेद 111 में संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति उस विधेयक को सम्मति प्रदान करता है या अस्वीकृत करता है, वह संदेश के साथ या बिना संदेश के संसद को उस पर पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। पर यदि दोबारा विधेयक को संसद द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो वह उसे अस्वीकृत नहीं करेगा। अनुच्छेद 112 में है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष बजट पेश किया जाएगा। अनुच्छेद 123 में संसद के अवकाश यानी सत्र नहीं चलने की स्थिति में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। अनुच्छेद 124 में मतलब क्या कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के गठन का जो वर्णन है अनुच्छेद 124 में है। अनुच्छेद 129 जो है, सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख है, इस रूप में 129 में वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, इसका प्रावधान है। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल के कार्यों में सहायता एवं सुझाव देने के लिए राज्यों में एक मंत्रिपरिषद एवं उसके शीर्ष पर मुख्यमंत्री होगा, पर राज्यपाल के स्वविवेक संबंधी कार्यों में वह मंत्रिपरिषद के सुझाव लेने के लिए बाध्य नहीं होगा। यह अनुच्छेद 163 में दिया गया है। अनुच्छेद 169, राज्यों में विधान परिषदों की रचना या उनकी समाप्ति विधानसभा द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव तथा संसद द्वारा इसकी स्वीकृति से संभव है, इसका प्रावधान 169 में किया गया है। अनुच्छेद 200 में क्या है? अनुच्छेद 200 में राज्यों की विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। वह इस पर अपनी सहमति दे सकता है या उसे अस्वीकृत कर सकता है। वह इस विधेयक को संदेश के साथ बिना
या बिना संदेश के पुनर्विचार हेतु विधायिका को वापस कर सकता है, पर पुनर्विचार के बाद दोबारा विधेयक को आ जाने पर वह उसे अस्वीकृत नहीं कर सकता है। इसके अतिरिक्त वह विधेयक को राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भी भेज सकता है। अनुच्छेद 213 क्या कहता है? राज्य विधायिका के सत्र में नहीं रहने पर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। इसका प्रावधान अनुच्छेद 213 में है। अनुच्छेद 214 सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था के बारे में बताता है। अनुच्छेद 226 जो है मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए उच्च न्यायालय को लेख जारी करने की शक्तियां देता है। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी। इसका प्रावधान करता है। अनुच्छेद 235 उच्च न्यायालय का निर्णय अधीनस्थ न्यायालयों पर रहेगा। अनुच्छेद 239 के तहत केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा होगा। वह यदि उचित समझे तो बगल के किसी राज्य के राज्यपाल को उसके प्रशासन का दायित्व सौंप सकता है या एक प्रशासक की नियुक्ति कर सकता है। अनुच्छेद 243 में लिखा गया है कि इसमें पंचायत एवं नगर पालिका के गठन, संरचना, आरक्षण, शक्तियां, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व से संबंधित प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 245 में संसद संपूर्ण देश या उसके किसी हिस्से के लिए तथा राज्य विधान पालिका अपने राज्य या उसके किसी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। अनुच्छेद 248 विधि निर्माण संबंधी अवशिष्ट शक्तियां संसद में निहित हैं। अनुच्छेद 249 राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर लोकसभा को 1 वर्ष के लिए कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है यदि उसे राष्ट्र हित में आवश्यक समझे। अनुच्छेद 262 में अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल के वितरण एवं नियंत्रण से संबंधित विवादों के लिए संसद विधि द्वारा निर्णय करती है। अनुच्छेद 263 के तहत केंद्र राज्य संबंधों में विवादों का समाधान करने एवं परस्पर सहयोग के क्षेत्रों के विकल्प के उद्देश्य से राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है। अनुच्छेद 266 के तहत भारत की संचित निधि, जिसमें सरकार की सभी मौद्रिक अवशिष्टियां एकत्र रहेगी, विधि सम्मत प्रक्रिया के बिना इसे कोई भी राशि नहीं निकाली जा सकती है। अनुच्छेद 267 के अंतर्गत संसद विधि द्वारा एक आकस्मिक निधि स्थापित कर सकती है जिसमें अकस्मात उत्पन्न परिस्थितियों के लिए राशि को एकत्र की जाएगी। अनुच्छेद 275 के अनुसार केंद्र द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति हर 5वें वर्ष एक वित्त आयोग की स्थापना करेगा जिसमें अध्यक्ष के अतिरिक्त 4 अन्य सदस्य होंगे जो राष्ट्रपति के पास केंद्र एवं राज्यों के बीच करों के वितरण के संबंध में अनुशंसा करेंगे। अनुच्छेद 300 क में दिया गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं करेगा। पहले वह प्रावधान मूल अधिकारों के अंतर्गत था, पर संविधान के 44वें संशोधन 1978 द्वारा इसे अनुच्छेद 300 क में एक सामान्य वैधानिक कानूनी अधिकार के रूप में अवस्थित किया गया है। अनुच्छेद 312 में राज्यसभा के विशेष बहुमत द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की अनुशंसा कर सकती है। अनुच्छेद 315 में दिया गया है कि संघ एवं राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी। अनुच्छेद 324 में चुनावों के पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण संबंधी समस्त शक्तियां चुनाव आयोग में निहित रहेंगी। अनुच्छेद 326 में लोकसभा तथा विधानसभाओं में चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा और अनुच्छेद 330 में वर्णित है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 331 में आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का अनुच्छेद 331 में आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनयन संभव है यदि वह समझे कि उसका उचित प्रतिनिधित्व नहीं है। अब इसको 104वां संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 332 में क्या है? अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों का विधानसभाओं में आरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 333 में आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का विधानसभाओं में मनोनयन है। अनुच्छेद 335 में अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों के लिए विभिन्न सेवाओं में पदों पर आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का निर्माण का इसमें प्रावधान है। अनुच्छेद 338 क में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के आयोग के लिए प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 340 में पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है। अनुच्छेद 343 में संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी होगी, तो इसका प्रावधान अनुच्छेद 343 में। अनुच्छेद 347 यदि किसी राज्य में पर्याप्त संख्या में लोग किसी भाषा को बोलते हों तो उनकी आकांक्षा हो कि उसके द्वारा बोले जाने वाली भाषा को मान्यता दी जाए तो उसकी अनुमति राष्ट्रपति दे सकता है। इसका प्रावधान 347 में किया गया है। अनुच्छेद 351 में क्या वर्णित है? यह संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा को प्रचारित करे एवं उत्थान करे ताकि वह भारत की मिश्रित संस्कृति के सभी अंगों के लिए अभिव्यक्ति का माध्यम बने। अनुच्छेद 352 में क्या वर्णित है? राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा यदि वह समझता हो कि भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा युद्ध, बाह्य आक्रमण या सैन्य विद्रोह के फलस्वरूप खतरे में है। अनुच्छेद 355 में क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 355 में इसमें बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा करने का संघ का कर्तव्य का उल्लेख है। अनुच्छेद 356 में यदि किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को यह रिपोर्ट दी जाए कि उस राज्य में संवैधानिक तंत्र असफल हो गया है तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। इसका प्रावधान 356 में है। 360 में यदि राष्ट्रपति यह समझता है कि भारत या उसके किसी भाग की वित्तीय स्थिति एवं साख खतरे में है तो वह वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है। और अनुच्छेद 365 जो है, इसमें यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा भेजे गए किसी कार्यकारी निर्देश का पालन करने में असफल रहता है तो राष्ट्रपति द्वारा यह समझा जाना विधि सम्मत होगा कि उस राज्य में संविधान तंत्र के अनुरूप प्रशासन चलने की स्थिति नहीं है और वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। तो यह प्रावधान अनुच्छेद 365 में है। अनुच्छेद 368 संसद को संविधान के किसी भी भाग का संशोधन करने का अधिकार है। यानी कि अनुच्छेद 68 में यह प्रावधान है कि संसद कभी आवश्यकता पड़े तो संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकते। अनुच्छेद 370 में है, इसके अंतर्गत जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति का वर्णन है। यानी कि 370 में जम्मू और कश्मीर को विशेष स्थिति का दर्जा दिया गया है। अनुच्छेद 371 इसमें कुछ राज्यों के विशेष क्षेत्रों के विकास के लिए राष्ट्रपति बोर्ड स्थापित कर सकता है, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, मणिपुर इत्यादि। इस तरह से बोर्ड स्थापित करने के लिए अनुच्छेद 371 में प्रावधान है। अनुच्छेद 394 क राष्ट्रपति अपने अधिकार के अंतर्गत इस संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद कराएगा, तो इसका जो प्रावधान है अनुच्छेद 394 क में किया गया है। अनुच्छेद 395 यह कहता है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1953 तथा इसके अन्य अनुपूरक अधिनियमों को उसमें जिसमें प्रिवी काउंसिल क्षेत्राधिकार अधिनियम शामिल नहीं है, यहाँ रद्द किया जा सकता है। तो इसका प्रावधान 395 में है। तो हम लोगों ने आज कुछ शॉर्ट्स रूप में अनुच्छेदों के बारे में जाना और बाकी अनुच्छेद को जानने के लिए आप हमारी पिछली वीडियो को ज़रूर देखें। सभी वीडियो में बहुत सारे टॉपिक को कवर किया गया है। तो उम्मीद है आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।